हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे हरियाणा में सांग परंपरा। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में सांग परंपरा कब शुरू हुई और कैसे कैसे अलग अलग लोगों ने सांग परंपरा में अहम योगदान निभाया, उन लोगों के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे एचएसएससी अपने एग्जाम में सांग परंपरा से कैसे क्वेश्चन पूछती है, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी। आपका आंसर होगा 1730 ईस्वी में। किसने की थी? किशन लाल भाट ने। हम आपको बता दें, हरियाणा में सांग का आरंभ लगभग 1730 ईस्वी में हुआ था। किशन लाल भट्ट के सांगों का अधिक इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, यानी कि हरियाणा में जो सांग परंपरा शुरू की थी वो था किशन लाल भाट। लेकिन किशन लाल भाट का इतिहास अधिक उपलब्ध नहीं है, परंतु ये जानकारी अवश्य है कि उन्होंने सांग कला को जन जन तक पहुँचाया। उन्होंने नृत्य और नकल में कथानक और नाट्य के तत्वों को डालकर सांग कला को एक नई दिशा प्रदान की। इससे पूर्व पुरुष सांग नहीं करते थे, यानी कि किशन लाल भट्ट ने के समय पुरुष सांग नहीं करते थे। इससे पहले इन्होंने पुरुष सांग करना शुरू किया, और अपितु इससे पहले वेश्याएं सांग करती थी, पुरुष सांग नहीं करते थे। किशनलाल भाट के बाद बंसीलाल नामक सांगी ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में अभिनय किया। उनके साथ सांग गोपीचंद का विवरण प्रसिद्ध लेखक आर.सी. टेम्पल ने द लीजेंड ऑफ द पंजाब में किया है। बंसीलाल के सांग कोरवी क्षेत्र, अम्बाड़ा और जगाधरी में होते थे। हम आपको बता दें, एग्जामिनर पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सांगी है, जिसमें एक ऑप्शन बंसीलाल दे सकता है। बंसीलाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, ये बंसीलाल अलग है, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री और 3 लालों में से एक लाल बंसीलाल अलग है। आप इसे किस तरह से कंफ्यूज मत होना। बंसीलाल एक सांगी है जो 19वीं शताब्दी में सांगी थे, जिन्होंने आरंभ में अभिनय किया, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अभिनय किया, और उनके सांग गोपीचंद का विवरण प्रसिद्ध लेखक आर.सी. टेम्पल ने द लीजेंड ऑफ पंजाब में किया है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक विशिष्ट प्रतिभा ने सांग के क्षेत्र में कदम रखा, यानी अनेक लोगों ने सांग के क्षेत्र में कदम रखा, और ये प्रतिभा थे लोक कवि छाजूराम के शिष्य शेरी खांडा निवासी दीपचंद। दीपचंद संस्कृत के विद्वान थे। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि दीपचंद का संबंध किस जिले से है? सोनीपत जिले से। सोनीपत जिले के किस गांव से है? शेरी खांडा गांव से है। दीपचंद संस्कृत के विद्वान थे। दीपचंद के सांग प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने यौवन पर थे। उन्होंने किशनलाल भाट द्वारा आरंभ की पद्धति में अनेक परिवर्तन किए। दीपचंद ने अंग्रेजी शासन के साथ भारत में आने वाले हारमोनियम को भी सांग वाद्यों में शामिल किया। उन्होंने कलाकारों और टेगियों की संख्या भी बढ़ा दी, जिनका काम था मुख्य सांगी या सांग के पात्रों द्वारा गाए गए आरंभिक मुखड़े को दोहराना। दीपचंद के स्त्री पात्रों के आभूषण और वस्त्र सज्जा थे। काले रंग का महंगा, उस पर धारू रंग का आंगिया, लाल रंग का ओढ़ना आदि दीपचंद के प्रसिद्ध सांग थे। सोरठ, शरणदे, राजभोज, नल दमयंती, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, उतानपाद और जयानी। हम आपको बता दें, ये सांग भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राजभोज और नल दमयंती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है पंडित दीपचंद बहमन के निम्नलिखित में से कौन से सांग है, तो आपका बताना पड़ेगा ये सांग है। इसके अलावा पंडित दीपचंद हरियाणा के सोनीपत जिले के शेरी खांडा गांव से संबंध रखते थे। इसके अलावा दीपचंद के बाद सांगियों की परंपरा में कई व्यक्ति आए, जिनमें सबसे प्रमुख बाजे भगत जो कि सिसाना गांव के थे, स्वरूप चंद, मान सिंह जोगी, भरतू, निहाल, सूरजभान, हुकमचंद, धन सिंह, चित्रू लोहार और गोरठ निवासी। इन सभी कलाकारों ने लोक कथाओं के माध्यम से दर्शकों का हृदय को भाव विभोर किया। एग्जामिनर पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सांगी है, इसलिए आपको इनके नाम याद होने चाहिए। बाजे भगत का तो बिल्कुल ही होना चाहिए। इस परंपरा में सबसे प्रमुख नाम आता है हरदेवा नामक सांगी का, जो पंडित दीपचंद के शिष्य थे। उन्होंने सांग में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने गुरु दीपचंद द्वारा स्थापित स्त्री वेश का विरोध किया। श्री हरदेवा ने काफिया छंद का परित्याग करके उनके स्थान पर रागणी का प्रयोग किया, जो आज तक प्रचलित है। हरदेवा के प्रमुख सांगों के नाम है हीरामल जमाल, धर्मकौर रघुवीर, हीर रांझा,
और बीजा सरोठ। एग्जामिनर पूछ सकता है हीर रांझा सांग किसका है, आपका आंसर होगा हरदेवा। हरदेवा जो कि पंडित दीपचंद के शिष्य थे। हरदेवा के शिष्य थे बाजे भगत, भी हरियाणा के प्रमुख सांगियों में से एक थे। इनकी रागणियों में भक्ति व नीति की प्रधानता थी। इन्होंने साध संगीत में काफी सुधार किया और सारंगी, ढोलक, नगाड़े, हारमोनियम के अनेक कुशल कलाकारों को मंच पर लेकर आए। जिनमें लोकप्रिय सांग थे रघुबीर, चंद्रीकरण और गोपीचंद। इसके अलावा सांग की इस परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद, जिसे हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, जाटी निवासी, विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। वे निरक्षर थे परंतु आसपास के परिवेश को उन्होंने गहराई से समझा, वो अनुभव किया। बचपन में लोक कवि मानसिंह के शक्ति गीतों का लक्ष्मीचंद पर विशेष प्रभाव रहा। यानी लक्ष्मीचंद के गुरु थे बचपन में लोक कवि मानसिंह के भक्ति गीतों का लक्ष्मीचंद पर विशेष प्रभाव पड़ा। लक्ष्मीचंद ने उनकी सेवा करते हुए उनके साथ गायन का अध्ययन किया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सांग पार्टी की स्थापना की। हम आपको बता दें लक्ष्मीचंद के गुरु थे मानसिंह, जिनसे वो प्रभावित थे। प्रारंभ में लक्ष्मीचंद के सांगों को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि उनके सांगों में श्रृंगार प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। समाज में इस प्रकार के सांगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पंडित लक्ष्मीचंद ने इस बात को समझा और अपने 2 विद्वान साथियों के साथ मिलकर पुराणों की कथाएं सुनी और उपनिषेधों के प्रसंग सुने और अनेक दर्शन की गुत्थियों की चर्चा करते हुए उनके ज्ञान को अपने भीतर आत्मसमाध किया और इस प्रकार उनकी श्रृंगारी प्रवृत्ति पर आध्यात्मिकता का पुट चढ़ता चला गया। तत्पश्चात लक्ष्मीचंद ने पौराणिक लोक कथाओं से संबंधित और अपनी कल्पना पर आधारित सांगों की रचना की और मनोहरी मंचन भी किया। उन्होंने लगभग 2500 रागनियाँ और 1000 नए लोक धुनों का विकास किया। उनके प्रसिद्ध सांग थे हरिश्चंद्र मदनावत, नौटंकी, साही लक्कड़हारा, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, मीराबाई, पद्मावत, ज्ञानी चोर, हीरामल, जमाल। इस तरह उनके पंडित लक्ष्मीचंद के प्रसिद्ध सांग थे। पंडित लक्ष्मीचंद के बाद सांगियों में नाम जुड़ता है मांगेराम का। हम आपको बता दें एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे तो आपका आंसर होगा मानसिंह, और मांगेराम के गुरु कौन थे तो पंडित लक्ष्मीचंद थे। मांगेराम जी ने ऐतिहासिक, पौराणिक, भक्ति, लौकिक कथाओं से संबंधित सांग का डंका हरियाणा के गांव-गांव में बजाया। यही नहीं, वे राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित सामाजिक जीवन से संबंधित अभिनय भी अपने कला मंच के माध्यम से करते थे। उनके प्रसिद्ध सांग थे रूप बसंत, हकीकत राय, कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, गोपीचंद, भरथरी, चंद्रहास, चाप सिंह, शकुंतला आदि। उनके सांगों की प्रसिद्धि फिरोज जलंधर, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान और हाट तक इलाकों तक पहुँच गई। मांगेराम के साथ साथ लक्ष्मीचंद के शिष्य माईचंद, सुल्तान रतिराम चंदन भी सांग करते थे। अब बात करें एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हरियाणा में सांग परंपरा कब शुरू हुई? आपका आंसर होगा 1730 ईस्वी में। किसने शुरू की? आपका आंसर होगा किशनलाल भट्ट ने शुरू की। बाजे भगत का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा सांग परंपरा से। बाजे भगत अपना गुरु किस मानते थे? आपका आंसर होगा हरदेव को। दूसरा, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी कहाँ से थे? आपका आंसर होगा सोनीपत से। ये इनके गुरु कौन थे? आपका आंसर होगा मानसिंह। इनके शिष्य कौन थे? आपका आंसर होगा मांगेराम। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।